Good morning, 7th class. Last day we complete our story, The Gopal and the Hilsa Fish, and we complete all our question answers. And today we start our new poem. Poem name is The Shade. अब सबसे पहले तो बेटा ये देख लीजिए कि द शेड का मतलब क्या होता है. वैसे अगर शेड की बात की जाए तो शेड का सही अर्थ होता है किसी भी जानवर को या किसी वस्तु को या किसी औजार को या किसी जो हमारा व्हीकल होता है, वाहन होता है, उसे रखने की जो जगह होती है वह शाला कहलाती है. जैसे कि हम नॉर्मल अगर व्हीकल रख रहे हैं तो हम उसे गैरेज कह देंगे, ठीक है. और अगर हम गायों को उसमें रख रहे हैं तो हम उसे गौशाला कह देंगे. अगर हम उसमें हमारे इक्विपमेंट टूल्स रख रहे हैं तो उसे औजारशाला कह देंगे. अगर उसमें लकड़ी का सामान भरा जाता है तो उसे जो है वो काठशाला कह देंगे. तो ऐसे ही शेड का मतलब होता है शाला. तो सबसे पहले आपकी पोएम की स्टार्टिंग में भी यही पूछा गया है, डू यू नो व्हाट ए शेड इज़. क्या आप में से कोई जानता है कि शेड क्या है. शेड क्या है. छत्र छाया के लिए इसका यूज़ किया जाता है कि किसी भी वस्तु को, सामान को, जानवरों को, वाहन को और जो आपके पशु पक्षी हैं, चीज़ हैं, उनको रखने के लिए जो छोटा सा कमरा बनाया जाता है उसे ही शेड कहा जाता है. अब यहाँ देखिए, अ काउ शेड एक गौशाला, अ टूल शेड एक औजारशाला, अ वुड शेड एक काठशाला. फॉर एग्जाम्पल कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि गौशाला होती है, औजारशाला होती है, या काठशाला या लकड़ीशाला होती है. एग्जाम्पल के लिए, इट्स ए स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मैन हाउस फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा. अब यहाँ देखिए, शेड एक ऐसा छोटा सा कमरा होता है जो कि घर से दूर होता है, यानी घर से अलग. घर में जो कमरे होते हैं उनसे अलग बनाया जाता है. वो घर से बाहर की तरफ, जैसे जो लोग गाय वगैरह पालते हैं तो वो भी बाहर की तरफ पालते हैं. ये भी आपने देखा होगा कि बाहर की तरफ एक अलग ही शेड होता है जहाँ गाय भैंसों को पाला जाता है. जो हमारी घर इसमें हमारे व्हीकल्स की जो पार्किंग वगैरह होती है वो भी बाहर की तरफ ही होती है. तो यही चीज़ कहा गया है कि ये एक ऐसा छोटा सा कमरा होता है जो कि हमारे मुख्य घर से थोड़ा सा बाहर की तरफ या दूर होता है, जिसके अंदर जो है इंसान अपनी ज़रूरत के अनुसार या अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है वह चीज़ों को रखता है, जानवरों को पालता है, औजारों को रखता है या अपने वाहन को खड़ा करता है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं. वह यह काम जो है वो अपनी ज़रूरत के अनुसार ही इस शाला का यूज़ करता है. तो इट इज़ अ स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मैन हाउस फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल, टूल्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा. तो शेड का आंसर तो यहाँ आ गया कि शेड क्या है. छोटा सा कमरा है जो घर से दूर है, इसमें सामानों को रखा जाता है सुरक्षित तरीके से. चाहे हम उसमें जानवर पाल सकते हैं, अपना वाहन खड़ा कर सकते हैं या हमारे किसी सामान को रख सकते हैं. अब यहाँ देखिए, आस्क योर पार्टनर इफ शी एंड ही हैज़ एवर सीन ए शेड. कि आपके साथ जो आपके फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, आप अपने फ्रेंड से, अपने साथी से, दोनों के लिए कहा है, लड़का है तो वह भी अपने फ्रेंड से, गर्ल्स है तो वह भी अपनी फ्रेंड से पूछे क्या उनमें से किसी ने कोई शाला देखी है. लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास. और यदि देखी है तो वह बताएं कि शाला कैसी होती है, उसके बारे में वह क्लास में बताएं, कक्षा में सभी को बताएं. तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक था द शेड, वो बच्चों क्लियर हो चुका होगा. होप दैट कि शेड घर से बाहर का वो छोटा सा कमरा होता है जहाँ या तो जानवरों को रखा जाता है या अपने सामानों को रखा जाता है या व्हीकल की पार्किंग की जाती है. तो चलो अब हम जो है अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं. देयर इज ए शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन. यहाँ पर जो है एक बच्चा है, वह एक बच्चा बता रहा है. जैसे कि यहाँ शुरुआत में कहा ना कि आप में से अगर किसी बच्चे ने देखी है, तो यहाँ ऐसे ही एक बच्चे ने जो शेड देखी थी, उस शेड के बारे में उसका क्या जो एक्सपीरियंस रहा, वो क्या फील करता था, क्या सोचता था, वही उसने जो है यहाँ पर बताया है. तो देखिए, देयर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन. एक बच्चा कहता है कि हमारे बगीचे, हमारा जो गार्डन है, उस गार्डन का जो बॉटम एरिया है, अर्थात जो पिछला और निचला जो भाग है, वहाँ एक पुराना सा शेड है. वह हमारे गार्डन के निचले एरिया में एक पुराना सा शेड है. विथ ए स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर.
उस शेड में जो दरवाज़ा है, उस शेड में जो देखो आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि चारों तरफ गार्डन एरिया है, उसी गार्डन एरिया में के पास एक शेड बनी हुई है। इसमें जो दरवाज़ा है वो लकड़ी का है। चारों तरफ देखो किस प्रकार से यह पुराना सा है। इसमें आपको एक खिड़की दिखाई देगी जिसके जो शीशे हैं वो चटके हुए से हैं, मतलब निशान बने हुए हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। इसी को उस बच्चे ने जो है वह अपनी पोएम में बताया है। यहाँ पर थोड़ा सा पिक्चर को ध्यान से अगर देख लिया है तो अब आपको ये बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए, वह बच्चा कहता है कि हमारे घर के बगीचे के निचला जो भाग है उसमें एक पुराना सा शेड है विथ ए स्पाइडर्स वेब। स्पाइडर्स वेब का मतलब होता है मकड़ी का जाला। हैंगिंग अक्रॉस द डोर, उस शेड का जो दरवाज़ा है उस दरवाजे पर मकड़ी का जाला लटका हुआ है। उस शेड के दरवाजे पर मकड़ी का जाला लटका हुआ है। द हिंग्सेस आर रस्टी एंड क्रिक इन द विंड। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको हिंजेस बोला। हिंजेस का मतलब होता है जो दरवाजे में जो कील वगैरह लगी हुई होती है ना, जो दरवाजे में जिसको हम खोलते दरवाजे में आवाज़ जो आती है उसके लिए बोला गया है हिंग्स, जिसे हम अगर अपनी बिल्कुल देशी भाषा में कहें तो हम कहते हैं कब्जे, जो दरवाजे में लगे हुए होते हैं। तो उसी के लिए कहा गया है कि मेरे घर के जो बगीचा है उस बगीचे के निचले हिस्से में एक शेड है। उस शेड के दरवाजे पर जो है मकड़ी का जाला लटका हुआ है। जब उस दरवाजे को खोला जाता है या फिर जब तेज हवाएं चलती हैं और तेज हवाओं के कारण जब वह दरवाज़ा थोड़ा बहुत भी हिलता है तो उन हिंजेस की जो आवाज़ है, उन कब्ज़ों की जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि उस हवा से वह चरमराने लगते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जंग लगा हुआ है। रिस्ट का मतलब होता है जंग लगना, क्योंकि उन पे जंग लगा हुआ है। क्रेक का मतलब होता है दरवाजे और खिड़कियों की चरमराहट की आवाज़। तो जब हवा चलती है तो उस चरमराहट की आवाज़ आती है, क्योंकि उन कब्ज़ों में क्या लगा हुआ है, उन हिंजेस में जंग लगा हुआ है। When I am in bed, I lie and I listen. जब मैं अपने कमरे में अपने बेड पर होता हूँ, अर्थात जब मैं सोने के लिए जाता हूँ अपने बिस्तर पर, तब मैं उन आवाज़ों को स्पष्ट रूप से सुन सकता हूँ। मुझे वो आवाज़ें बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुनाई देती हैं। I will open that door one day. यहाँ उस बच्चे ने आज तक उस दरवाजे को खोला नहीं है, उस शेड को अंदर से नहीं देखा है। वह सिर्फ यहाँ ये कह रहा है कि एक दिन, अभी तो मुझे डर लगता है वहाँ जाने से, लेकिन एक दिन मैं ज़रूर उस दरवाजे को खोलूँगा। मैं उस दरवाजे के पास ज़रूर जाऊँगा और देखूँगा कि अंदर क्या है, और एक दिन मैं उस दरवाजे को खोलूँगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ में, देयर इज़ ए डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड, कि उसी शेड में जो है उस शेड के एक तरफ धूल से भरी हुई एक पुरानी खिड़की है। डस्टी ओल्ड विंडो यानी कि धूल से भरी हुई पुरानी खिड़की है। अराउंड एट द साइड, उसी शेड के एक तरफ धूल से भरी हुई एक पुरानी खिड़की है। विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास, जिसमें जो कांच लगे हुए हैं उसके तीनों शीशे चटके हुए हैं, क्रैक हो रखे हैं, चटक रखे हैं, उनमें निशान बने हुए हैं टूटने के, लेकिन अभी टूटकर नीचे वो नहीं गिरे हैं। तो देखिए, विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास, आई ऑफन थिंक देयर इज अ समवन स्टेयरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास। देखिए, यहाँ वो बच्चा कह रहा है कि जब मैं उस झोपड़ी के उस शेड के पास से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उस कांच की खिड़कियों के भीतर से कोई मुझे घूर रहा है, कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझ पर अपनी निगाह रखा हुआ है। ईच टाइम दैट आई पास, जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ, अक्सर जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है कि कोई मुझे वहाँ से घूर रहा है या घूरता है। आई ऑफन थिंक्स देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास। मैं अक्सर यही सोचता हूँ कि जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है कि कोई मुझे घूर रहा है, कोई मुझे देख रहा है। आई विल पीप थ्रो दैट विंडो वन डे, आई शैल पीप थ्रो दैट विंडो वन डे।
एक दिन मैं ज़रूर उस खिड़की के अंदर झांक कर देखूंगा। अभी तो मुझे डर लगता है, अभी तो मैं वो खिड़की नहीं खोलूंगा, अभी तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ एक छोटा बच्चा है जिसे उसे खोलने से डर लग रहा है, तो वो अपने मन की बात कह रहा है। लेकिन एक दिन अर्थात जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, तब मैं एक दिन उस खिड़की को ज़रूर, उस खिड़की के अंदर से झाँक कर ज़रूर देखूंगा कि उसमें से कौन है ऐसा जो मुझे झाँक कर देखता है या मुझे घूरता रहता है। नेक्स्ट देखिए, माई ब्रदर सेज देयर इज ए घोस्ट इन द शेड। घोस्ट का मतलब बेटा होता है भूत। मेरा भाई हमेशा मुझे डराने के लिए ये कहता है कि इस शाला के अंदर, इस शेड के अंदर एक भूत रहता है। मेरा भाई जो है वह हमेशा मुझे, अब भूतों की बातें तो बच्चे डराने के लिए ही करते हैं, तो यहाँ पर देखिए मेरा भाई हमेशा मुझे डराने के लिए ये कहता है कि शेड के अंदर जो है भूत रहता है। Who hides under the rotten floorboards? Who hides under the rotten floorboards? देखिए rotten का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो सड़ जाती है, और hides का मतलब होता है छिपा रहना, और floorboards का मतलब होता है लकड़ी के तख्ते। जो लकड़ी के तख्ते होते हैं उन्हें हम floorboards कहते हैं। तो देखिए मेरा भाई कहता है कि इस शाला के अंदर एक भूत रहता है, क्योंकि मैंने कभी खोलकर नहीं देखा, मुझे डर लगता है। लेकिन जब भी मैं अपने भाई से बात करता हूँ तो मेरा भाई मुझसे ये कहता है कि शेड के अंदर तो एक भूत रहता है, और वह भूत हमेशा उस शेड के अंदर जो फ्लोर पर जो लकड़ी के तख्ते रखे हुए हैं, जो तख्ते सड़ गए हैं, जो सड़े हुए लकड़ी के तख्ते रखे हुए हैं, वह भूत हमेशा उन्हीं के नीचे छुपकर रहता है। वह भूत जो है हमेशा उन्हीं लकड़ी के तख्तों के नीचे छुपकर रहता है जो कि सड़ गए हैं। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड। और वो मुझसे ये भी कहता है कि यदि मैंने कभी ज़बरदस्ती से अगर उस शेड को खोलकर अंदर जाने की कोशिश की, अगर मैंने अंदर जाने की कोशिश की या मैंने उस शेड के अंदर कदम भी रखा, तो वह भूत निकलकर ऊपर आ जाएगा और वह मेरी गर्दन काट देगा, मेरा सिर काट देगा। वह मेरा भाई मुझे डराते हुए कहता है कि यदि मैंने शेड में जाने की हिम्मत की तो वह भूत जो है वह उछलकर बाहर आ जाएगा और वह मेरा सिर काट कर अलग कर देगा। चॉप ऑफ कर देना यानी काट कर अलग कर देना, कि मेरा सर काट कर अलग कर देगा। इस तरह की बातें मेरा भाई कहता है। बट आई विल टेक ए पीक वन डे। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, मैं फिर भी अपने अंदर ये आत्मविश्वास कर रहा हूँ कि मैं एक दिन अंदर झांक कर जरूर देखूंगा कि क्या मेरा भाई सच कह रहा था या वह झूठ कह रहा था। पीक का मतलब है बेटा यहाँ पर झांकना। लेकिन वह अपने मन में डिटरमाइन करता है, दृढ़ निश्चय करता है कि एक दिन मैं ज़रूर उसके अंदर झांक कर देखूंगा, उस शेड के अंदर झांक कर देखूंगा कि क्या मेरा भाई सच कह रहा था या वो गलत कह रहा था। आई नो दैट देयर इज़ नॉट रियली ए घोस्ट। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वहाँ कोई भूत वूत नहीं है। ये बात तो मैं वैसे भी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि उस शेड के अंदर वास्तव में कोई भूत नहीं रहता। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डैन। और ये भी जानता हूँ कि मेरा भाई मुझसे झूठ बोल रहा है, और वो झूठ इसलिए बोल रहा है क्योंकि वह उस शेड को अपना पर्सनल स्पॉट यानी कि अपना व्यक्तिगत स्थान बनाकर रखना चाहता है। अर्थात उसे जब कोई छुपना होता है या अपने लिए वो पर्सनल रखना चाहता है, वो नहीं चाहता कि मैं वहाँ पर जाऊँ या मैं वहाँ पर रखी उसकी किसी चीज़ से छेड़छाड़ करूँ, इसीलिए वो मुझे डराता है। इसीलिए मेरा भाई मुझसे झूठ बोलता है क्योंकि वह उस शेड को अपना व्यक्तिगत स्थान अर्थात अपने छुपने का स्थान बनाकर रखना चाहता है। There is not anyone staring or making strange noises and the spider has been gone from his web। कि देखिए जब मैं कभी करीब जाता हूँ उस दरवाजे के, जिस दरवाजे के बाहर मकड़ी का जाला लटका हुआ है, तो मैं देखता हूँ कि उस मकड़ी के जाले में कोई मकड़ी नहीं है, मकड़ी भी अपना वो जाला छोड़कर चली गई है। There is not anyone staring or making strange noises। कि देखिए अथवा वहाँ पर हकीकत तो ये है कि मेरे मन का सिर्फ ये एक वहम है जो कि मैंने अपने मन में सोच रखा है कि उस
उस जो शेड है उस शेड की खिड़कियों से मुझे कोई झांक कर देखता है, या उस जो जाले लगे हुए हैं उसमें मकड़ियां हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि उस झोपड़ी के अंदर कोई नहीं है, कोई भी मुझे झांक कर नहीं देखता है। और वह जो मकड़ी का जाला है उसमें से भी मकड़ियां जो हैं उस जाले को छोड़कर चली गई हैं। वेब यानी जाल, कि उस जाल को छोड़कर वह भी चली गई हैं। सिंस आई डोंट नो व्हेन, मुझे नहीं पता कि मकड़ियों ने अपना जाला कब छोड़ा या अपना घर कब छोड़ा, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि वह जो है वह उस घर को छोड़कर चली गई है। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून, और मैं इस बात के लिए ये दृढ़ निश्चय करता हूँ कि एक दिन मैं ज़रूर उस शेड के अंदर जाऊँगा, लेकिन बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं जाऊँगा। मैं जब बड़ा हो जाऊँगा या जब मुझ में इतनी हिम्मत आ जाएगी कि मैं अपने भाई की बातों से ना डरूँ, या मुझे खुद के अंदर से, मेरे अंदर से जो डर ख़त्म हो जाएगा, तब मैं ज़रूर उस शेड के अंदर जाऊँगा। इसी के साथ आपकी बेटा ये पोएम जो थी वो ख़त्म हो जाती है। देखिए ये जो पोएम है आपकी, एक छोटे से बच्चे ने अपना जो एक्सपीरियंस था, यानी उनके घर में जो शेड थी उस शेड को बताने के लिए बताया है कि उनके घर के बाहर जो बगीचा है उसके निचले हिस्से में शेड है, जिसमें लकड़ी के दरवाजे लगे हुए हैं, कांच की खिड़कियां लगी हुई हैं, और जो है उसके अंदर लकड़ी के तख्ते पड़े हुए हैं शेड के अंदर, लेकिन वो कभी अंदर गया नहीं, क्योंकि जो जाले लगे हुए हैं उसमें उसे डर लगता है कि बहुत सारी मकड़ियां हैं, और जब वो वहाँ से गुजरता है तो उसे लगता है कि कोई उसे अंदर से झांक कर देख रहा है। ऊपर से उसका भाई उसे डरा देता है कि उस झोपड़ी के अंदर उस सड़ी हुई लकड़ियों के तख्ते के नीचे एक भूत जो है वह छुपकर रहता है, और अगर वो उस झोपड़ी में जाएगा तो वह भूत उसका सर काट देगा। लेकिन बाद में वो बच्चा ये भी कहता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वहाँ कोई भूत नहीं है, कोई मुझे खिड़कियों से झांक कर नहीं देख रहा है, ना ही उन जालों के अंदर कोई मकड़ियाँ रहती हैं, इसीलिए मेरा भाई तो सिर्फ मुझे डराने के लिए ये सब कहता है, क्योंकि वह चाहता है कि उस शेड पर मैं ना जाऊं और वह अकेला ही उस शेड पर अपने छुपने का स्थान बनाकर रखे। लेकिन मैं अपने आप से ये दृढ़ निश्चय करता हूँ कि एक दिन मैं ज़रूर उस शेड में जाऊँगा। तो देखो बच्चों, आपने शेड समझ लिया कि शेड क्या होता है। शेड का मतलब शाला, घर के बाहर का वह हिस्सा जो कि किसी सामान को, जानवरों को, व्हीकल्स को रखने के लिए बनाया जाता है और या स्टोर के लिए बनाया जाता है, उसे ही शेड कहते हैं। तो अपनी पोएम को रिवाइज कर लेना, इसके जो वो हार्ड वर्ड्स हैं वो हार्ड वर्ड्स कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो भी होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हाँ, आप लोग ढंग से अभी इतना पता चल जाता है कि आप लोग जो हैं बच्चों पूरी तरीके से वीडियोस को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इतना सारी चीज़ें क्लियर है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना आप कि अगर अभी आप लोग ध्यान नहीं दोगे, इन कोरोना कंडीशन आप लोगों की कंटिन्यू क्लासेस इन स्कूल में लगना अभी पॉसिबल नहीं है, तो आपको इसी पर अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर आपने इसको जो है स्किप कर दिया तो बाद में आपके लिए सिलेबस को कवर कर पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा, और एंड टाइम पर जो आपका दिसंबर है हाफ ईयरली आ जाता है तब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। इसीलिए थोड़ा सा सीरियस हो जाओ और अपने जो चैप्टर्स हैं इन चैप्टर्स को, जैसे भी अभी आपके लिए ऑनलाइन क्लासें ही अवेलेबल हैं, तो इन्हें बाकायदा अच्छे से पूरे के पूरे इनके वीडियोज़ को देखो ताकि आप अच्छे से इन्हें अंडरस्टैंड कर पाओ।